देखो, अब हम क्या देखेंगे, पुरातत्व संबंधी स्रोत। पुरातत्व मतलब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में क्या क्या हो सकती हैं? एक तो रहता है इसमें जो आर्कियोलॉजिकल अभिलेख जो रहते हैं, अभिलेखों के अध्ययन को बोलते हैं एपिग्राफी। अभिलेख मतलब जैसे कोई एक पत्थर लिखा है, पुराने जमाने में कुछ किताब वगैरह पे तो कुछ भरोसा नहीं था, ना ऐसी पेन चलती थी, ना ऐसी, तो वो क्या राजा महाराजा सालों तक हमारा नाम चले इसके लिए पत्थरों पर नाम गुदवा देते थे। अभिलेखों पे, तो अभिलेखों में क्या करते थे, एक बहुत बड़ा पत्थर लिया उन्होंने, उस पर कुछ लिखवा दिया कि अशोक राजा महान है, इसने इस जगह पे फलानी तारीख को ये हमला किया और इसको हरा दिया, या फलानी जगह अशोक ने गया तो अशोक का धर्म परिवर्तन, अशोक का मन जो हृदय है वो परिवर्तन हो गया, तो फलानी जगह पे जाके अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। अशोक का नाम अशोक केवल 2 शिलालेखों में मिलता है, एक कर्नाटक में हम्पी में है, दूसरा दतिया में गुजरात में। तो किस शिलालेख तो बहुत है, लेकिन उसका नाम जो अशोक है, ठीक है, तो वो कहाँ पे है? 2 ही जगह है, कहाँ पे? यहाँ पे दतिया में, और दूसरा कर्नाटक में हम्पी, ठीक है। इसके बाद दूसरे थे स्तंभ लेख। कोई स्तंभ, जैसे ये पिलर है, स्तंभ में कुछ लिखवा दिया, पीछे पिलर दिख रहा है, इस पिलर पे हम कुछ लिखवा दें, ऐसा। सिक्के, पुराने जमाने के सिक्के मिलते थे, किसी ने देखे हैं पुराने जमाने के सिक्के? हमने तो देखे हैं, क्योंकि घर पे पुराने घर में पहले मिलते थे, तो पुराने जमाने के कुछ सिक्के ऐसे रहते, ठीक है। अब हमें याद रखने वाली चीजें आ गई हैं। सबसे पहले याद रखना है कि हाथी गुम्फा अभिलेख, ये मान के चलो कि ये जो लिखे हैं ना, ये सारे 12 अभी के अभी याद कर लो, पेपर में आते हैं प्रश्न इनसे। रेलवे का पेपर हो या यूपी का पेपर हो या एमपी का पेपर, इनमें से पूछते ही पूछते हैं। यूपी और रेलवे में कुछ भी पूछ सकते हैं, एमपी में लगभग ऊपर के ज्यादा पूछते हैं, यहाँ ग्वालियर तक मान सकते हैं आप, इतने ज्यादा, बेसनगर विदिशा का भी है, सारे ही पूछते हैं, ठीक है, चाहे कोई भी एग्जाम। अब देखो, हाथी गुम्बा अभिलेख, इसमें ये कलिंग राजा खारवेल, कलिंग का नाम सुना है? कलिंग का नाम आपने सुना है? कलिंग कहाँ का? वही जिसपे अशोक ने हमला किया था, और वहां पे अशोक ने भीषण नरसंहार मचाया था, जिसके बाद इतने लोगों को देख के उसका हृदय परिवर्तन हो गया था, बाद में फिर उसने शस्त्र त्याग के बौद्ध धर्म बन गया, बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया था। कौन? हाथी गुम्फा अभिलेख जो है, ये कलिंग राजा खारवेल के टाइम का है। इसमें सबसे पहले सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र कहाँ आया? प्रश्न यही आता है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र कहाँ आया? हाथी गुम्फा अभिलेख में। कहाँ पे आया? हाथी गुम्फा अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष का अभिलेख। ये अभिलेखों में सिर्फ ये याद रखना है कि किसका है, किसने लिखवाया। जैसे रुद्रदामन ने गिरनार या जूनागढ़, ठीक है, गौतमी बालश्री ने नासिक, समुद्रगुप्त ने प्रयाग स्तंभ, पुलिकेशन ऐहोल अभिलेख, मंदसौर का मालवा के नरेश यशोवर्मन ने, इसमें रेशम बुनकरों की जानकारी दी गई है। प्रतिहार नरेश भोज, राजा भोज का नाम सुना है? उन्होंने ग्वालियर में। स्कंदगुप्त ने भीतरी और जूनागढ़ में, विजय सेन ने देवपाड़ा में, हेलियोडोरस ने विदिशा में, और भानुगुप्त ने एरण में, ठीक है। और ये एशिया माइनर बोगईकोच अभिलेख, इसमें मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य आदि का उल्लेख मिलता है, इसको फिलहाल बाद में याद कर लेना, ये याद कर लो पर अभी। जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख का क्या बताया हमें? हाथी गुम्फा अभिलेख कब का है? कलिंग राजा खारवेल के टाइम का है। किसका है? और इसमें सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र मिलता है, ठीक है। दूसरा कौन सा है? रुद्रदामन। रुद्रदामन जूनागढ़, ठीक है। गौतमी वालश्री नासिक। अब नाम कैसे याद रखना है, कुछ अलग अलग तरीके हो सकते हैं, सबके अलग हो सकते हैं, बताया था। अब जैसे कुछ कुछ देख लेते हैं, जैसे लिखा है गौतमी बालश्री है, ठीक है, गौतमी बालश्री नाम याद हो, बालश्री मतलब बच्चों की बात कर रहे हैं ये, तो बच्चों की बहती है नाक, नाक को बोलते हैं कि संस्कृत में नासिक, तो गौतमी बालश्री आ जाएगा तो क्या लगा दोगे? नाक, ठीक है, क्लियर। दूसरा, हाथी गुम्फा का तो याद कर ही लिया है, भारतवर्ष का जिक्र है, सबसे पहले भारत में हाथी ही होते थे, ये मान के चलो, ठीक है। तो हाथी
गुम्फा अभिलेख भारतवर्ष का हो गया। और क्या देख सकते हैं? ये देखो यशोवर्मन वाला जो है एमपी के एग्जाम में आता है। ये रेशम बनकरों की जानकारी एमपीपीएससी में आया था, इसलिए ये थोड़ा फेमस हो गया। यशोवर्मन मंदसौर के थे, ठीक है। यशोवर्मन यशोवर्मन जो थे उन्होंने मंदसौर अभिलेख लिखवाया था। और प्रतिहार नरेश भोज, राजा भोज है। राजा भोज कहाँ के? वो आपने सुना होगा, भोपाल में भी सुना होगा उनका नाम, राजा भोज। किसी ने सुना है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली? तो वो कहावत किस लिए बनी थी बताओ? ऐसी कहावत किस लिए बन गई? इसलिए बन गई क्योंकि राजा भोज ने जो बाहर के जो लोग हमला करने आते थे, साउथ इंडिया से कुछ लोग आए थे, तो ये कहा गंगू मतलब गांगे और तेली मतलब तेलक, तो इन लोगों को हराया था, गांगे और तेलक, इन वंशों को हराया था, तो इसलिए वो कहानी आ गई है वहां। अपन लोग बोलते बोलते कुछ भी कहते हैं, तो बोलते हैं ना कहाँ राजा भोज ने इन लोगों को हरा दिया था। अब वो कहानी धीरे धीरे आदमी को लगता है गंगू तेली नाम का कोई व्यक्ति होगा, है ना? ऐसा नहीं है। तो एरण अभिलेख किसका है? भानुगुप्त का। इसमें सती प्रथा का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है। ये भी प्रश्न पूछते हैं, सती प्रथा भानुगुप्त, ठीक है। एरण अभिलेख कहाँ पे है? सागर में है, ये मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? ये सागर में है। ये भानुगुप्त के टाइम का है और सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। अभी तक सती प्रथा के बारे में कहीं जानकारी नहीं थी। एकमात्र जगह यहाँ पे लिखा है कि इनके एक जो सेनापति थे, इनके मतलब अंडर काम करते थे, उनकी पत्नी ने किया था, क्या किया था? सती बन गई थी अपने पति के साथ। तो उसका एरण अभिलेख में उसका, अब एरण से याद रख सकते हैं रण, रण मतलब होता है युद्ध, युद्ध में वो मर गया होगा, तो इसलिए उसकी पत्नी क्या हुई? सती, तो सती याद रख लेंगे, ठीक है। हाँ, उसी के साथ मर जाना। विदिशा में देखो, साथ में जला किया गया था। हाँ, विदिशा में हेलियोडोरस। देखो पहले सती जो होते थे, सती के अलग अलग सेंस बने। एक तो जनरली सती पहले होती थी कि सती मतलब हो गया उसका पति जैसे ही खत्म हुआ, उसके बाद वो कहीं मंदिर चली गई, सब घर बार छोड़ के, और वो वहीं पे मंदिर की अपनी बन गई। तो एक तो वो उसको सती बोलते थे। धीरे धीरे आगे चल के उन्होंने सती मतलब ये रख दिया कि भैया कई 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 लोगों को थोड़ी ज्यादा वो होती थी, भाई पति से ज्यादा उनका मोह रहता था, तो पति खत्म हुआ तो वो स्वेच्छा से उसमें जल जाती थी, तो वो भी हो गई था। एक आदमी सती क्यों होती थी कि जब बाहर से मुस्लिम आक्रमणकारियों ने हमला किया और उन्हें पता चल गया कि राजा मर गए, जबरदस्ती जला दिया जाता। हाँ, बता रहे हैं ना। तो जैसे मुस्लिम लोगों ने हमला किया, तो देखो पहला कौन सा तरीका बताया हमने सती प्रथा में? ये चली जाती थी। दूसरा कौन सा बताया, क्या होता था? जला रही, ये खुद से स्वेच्छा से जलती थी, ठीक है, स्वेच्छा से जल जाती थी अपने पति के साथ में। फिर तीसरा रहता था जब मुस्लिम आक्रमणकारी हमला करते थे, उनके राजा मर जाते थे, राजा मर गए, उनकी सेना मर गई, अब बाहर के लोग आके क्या करेंगे? इन महिलाओं पे अत्याचार करेंगे, तो वो स्वयं को जला लेती थी, जिसको क्या बोलते थे हम? जौहर, ठीक है। स्वयं सारी इकट्ठी एक अग्नि कुंड में जाके कूद जाती थी। चंदेरी में भी है अपने यहाँ, अशोकनगर में ऐसा, ठीक है। राजा मेदिनी राय थे चंदेरी के, उनके साथ में हुआ था ऐसा। उनके सब, जैसे आपने एक पद्मावत नाम सुना होगा, मूवी पद्मावती, उसमें देखा होगा कि लास्ट में एक वो कपड़ा लेके पूजा करती है, सब इकट्ठी कूद जाती है बाग में, ठीक है। क्यों? क्योंकि बाद में जो मुस्लिम लोग आए थे वो उन पे कुछ ना कुछ, उसी जब मुस्लिम आक्रांत आए थे उसी के बाद हमारे यहाँ पे पर्दा प्रथा स्टार्ट हुई। जो बाहर के जो लोग आए थे, जो आज के टाइम जो इंडिया में मुस्लिम रह रहे हैं, वो वाले लोग नहीं थे जो हमला करते जी, वो अलग। हाँ, वो अलग थे। ये जो लोग अब रहते हैं वो अलग है। आगे देखते हैं। उन्होंने ही क्या है, धीरे धीरे शासन किया, तो कुछ उनमें पीढ़ियां बची हैं, पर उन्होंने क्या धर्म परिवर्तन काफी हद तक कराया है। तो जो पुराने टाइम पे जो लोग थे ना, ज्यादातर लोग यहाँ पे कन्वर्टेड ही हुए, ठीक है। और एक सती ये रहती थी, जब ये सब चीजें चलती थी, सती वाला कहीं नाम सुना रहे, वो वहां पे ऐसा हो गया, यहाँ पे वैसा हो गया। अब कोई भी घर में बड़ा परिवार है, अब उनको देखो कि मतलब कम उम्र में शादी कर दी,
अब मान लो उनका लड़का कहीं, पहले तो वो सब रिस्क के काम रहते थे, बाहर युद्ध में जा रहा है, कहीं जा रहा है, तो मान लो उनका लड़का खत्म हो गया, अभी गुस्सा में नहीं आ रहे, अभी ब्याह करो तो जो आगे की लक्ष्मी जाने मार डालो मैं मरा, तो वे क्या कहेंगी, एक काम करो या खुदा दो मैं आग, तो संगे वो ले जाके उन्हें सीधे सीधी आग में जबरदस्ती खुदा देते। पर ऐसा बहुत रेयर केस में और बहुत कम गांव में बहुत कम एग्जाम्पल है इनके, बहुत माइनर एग्जाम्पल रहते थे, बहुत कम ऐसा होता था। पर वही है ना, जब चीज जनरलाइज हो जाती है धीरे धीरे वही, तो अब लोगों को पता चल गया कि ऐसा भी होता है। तो अगर कोई चीज बहू से निपट रही, दुश्मनी सी है, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो मोड़ा, अरे मोड़ा खत्म हुआ, तो जो बहू का काम है ठाके जबरदस्ती 4 लोगों ने पकड़ के, पहले ना पुलिस का इतना जोर था, पुलिस वाला सिस्टम बाद में आया 1860 में, ठीक है। तो पहले पुलिस वगैरह का सिस्टम नहीं था, और राजा महाराजा भी इतना अपने देख लिया, अरे राजा तो अपने बिलासी हैं, ये तो अपने दारू में और सब इन सब चीजों में पड़े रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, इन्हें जला दो, वो जला देते थे। गांव में कहीं कुछ आज के टाइम पे भी हो जाता तो पता नहीं चलता है, आज तो फिर भी मोबाइल है, कई चीजें नहीं पता चलती है लोगों को, सूचना पहुंचाना एक बहुत बड़ी चीज है आज के टाइम, ठीक है। तो इन सबको हमें याद रखना है। नासिक अभिलेख, नाक से बताया, गौतमी बालसरिय। प्रयाग, प्रयाग में क्या है, पानी है ना। प्रयाग में डुबकी लगाने जाते हो, तो डुबकी चाहे प्रयाग में लगा लो या समुद्र में लगा लो, बात एक ही है। तो प्रयाग स्तंभ कहाँ का है, किसने बनवाया था, समुद्रगुप्त ने, ये गुप्त का राजा था, ठीक है, समुद्रगुप्त। ऐहोल अभिलेख, पुलिकेशन द्वितीय ना, पुलिकेशन, पुली नाम सुना है, पुली, पुली ट्रैक्टर से वो चलाते थे पहले, आजकल तो ऑटोमेटिक आ गए, पहले एक पुली रहती थी, वो ट्रैक्टर के होल में डाल देते, वो ट्रैक्टर में होल रहता था, फिर चला देते, रस्सी से खींचते थे। तो ये पुलिकेशन होल अभिलेख का हो गया, ठीक है, होल आ गया ना इसमें भी। अब देखो कौन सा बचा है, एक रुद्रदामन बचा है। रुद्रदामन रुद्राक्ष की माला होती है, अगर वो टूट जाती है तो कैसे गिर जाती है, गिरनार, गिरनार अभिलेख भी बोलते हैं उसको, ठीक है, टूट जाएगी तो गिर जाएगी ना, तो रुद्र दामन, गिरनार अभिलेख। गिरनार कहाँ है, जूनागढ़। अब देखो कौन सा रह गया, राजा भोज। तो राजा भोज को याद रखो, तुमने नाम सुना होगा इनका भोपाल के तौर पर ये जो क्षेत्र था मध्य प्रदेश का, जो मैप रहता है, अब खैर हम बनाना तो भूल गए थोड़ा थोड़ा, इस तरह से ही रहता है, ठीक है, ऐसे ही रहता है मध्य प्रदेश का कुछ कुछ मैप। तो मध्य प्रदेश में यहाँ ग्वालियर है, यहाँ भोपाल है, यहाँ इंदौर है, तो ये जो पूरा क्षेत्र था एक साथ कंट्रोल होता था पूरा का पूरा, ठीक है। तो इस तरह से अपन याद रख सकते हैं कि हाँ, ग्वालियर में कोई बड़े राजा थे, राजा भोज नाम, अपने यहाँ यही चलते थे सबसे बड़े राजा भोज, यही फेमस है। देवपाड़ा, विजय सेन का भीतरी, और जूनागढ़, जूनागढ़ का नाम देखो रुद्रदामन में भी आया, और जूनागढ़ का नाम यहाँ पे भी आया स्कंदगुप्त में। भीतरी अभिलेख है स्कंदगुप्त और भीतरी दोनों में, ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए कल, ठीक है। सबसे पहले भारत का वर्मा संबंध, चलो ठीक है, यहां तक अपने अभी क्या हो गए, कंप्लीट हो गए हैं अभिलेख, 2 चीजें हमको अभी कंप्लीट हो चुकी हैं।